हेलो एवरीवन, आज मैं हम बनाने जा रहे हैं हैं उड़द गोश्त, जो कि बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत लज़्ज़तदार बनता है। तो आइए शुरुआत करते हैं उड़द गोश्त बनाने की। चलिए आइए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट लिए हैं 300 ग्राम होल ब्लैक उड़द, 500 ग्राम मटन, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 2 tablespoon coriander powder, half tablespoon turmeric powder, salt to taste, and 2 tablespoon ginger garlic paste. हाफ टेबल स्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, इट इज़ ऑप्शनल। आइए अगले स्टेप पर चलते हैं। अब मटन के साथ साथ सभी मसालों को ऐड करेंगे। और 1 से 1.5 कप वाटर ऐड करेंगे। वाटर को ऐड करने के बाद मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर की लिड से कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट तक के लिए गलाने के लिए कुक करेंगे। चलिए, इतने मटन सॉफ्ट और टेंडर होता है, उड़द को अलग से बॉईल कर लेते हैं। उड़द को मैंने अच्छे से वॉश करके 1 से 1.5 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिए थे और 5 से 6 कप पानी लेंगे और पानी में बॉईल आने पर इसमें सोक किए हुए, जो हमने सोक कर करके उड़द रखे हुए थे, वो इसमें ऐड करेंगे। साथ के साथ थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें और कटा हुआ जिंजर। और अच्छे से इसको चला करके लीड लगा करके 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। आइए, इतने उड़द बॉईल होते हैं, जो मटन गलाने के लिए रखा हुआ था, उसको चेक कर लेते हैं। तो मटन अच्छे से गल चुका है। अब इसमें तकरीबन 1/4 ऑयल या घी लेकर के इसको अच्छे से भूनेंगे। मटन को अच्छे से भून लेने के बाद अब इसमें बॉईल किए हुए उड़द को शामिल करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च और चॉप किया हुआ जिंजर ऐड करेंगे। और अब उड़द को अच्छे से चलाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और अब हम 10 मिनट के लिए अच्छे से उड़द को पकाएंगे।
साथ के साथ उड़द को मैश भी करते रहेंगे ताकि उड़द जो हैं अच्छे से गोश्त और पानी के साथ मिक्स हो जाएं। तो उड़द को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आइए तड़का लगाने के लिए तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने लगभग 1/4 कप कुकिंग ऑयल यानी घी लिया है और हाफ अनियन थिन स्लाइस लिए हैं तड़का लगाने के लिए। तड़के में 2 चुटकी हींग मिक्स करेंगे। दोस्तों, हींग उड़द की फ्रेगनेंस को इन्हेंस करने के साथ साथ ये डाइजेशन का भी काम करती है। आइए अब इसमें तड़का लगाते हैं। दोस्तों, मटन उड़द रेसिपी अब तैयार है, रेडी है। आइए सर्व करते हैं। दोस्तों, उड़द गोश्त बहुत ही टेस्टी हो जाता है और इसको हम नान, रोटी, पराठा या चावल के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं।